अस्सलाम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो लाया हूँ मुफ्ती आफ्ताब साहब का, जो बहुत बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो कुछ ऐसा है, देवबंदी और अहले हदीस के बारे में, अहले हदीस जो हजरात उनके बारे में बोला गया है। तो उसी पे मुफ्ती आफ्ताब साहब जो है कुछ उसका जवाब दिए है। तो चलिए आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तब से ये बेईमान कौम पैदा हुई, वहाबी और देवबंदी अहले खबीस। तब से पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो। जब तक हम थे और सिर्फ हम थे, अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, हम इसको दलील से साबित करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम हैं। इनका दावा यह है कि जब से देवबंदी और अहले हदीस हजरात पैदा हुए हैं, तब से पूरी दुनिया के मुसलमान ज़िल्लत व रुसवाई के शिकार हैं। गोया ये कहना ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पहले सिर्फ हम ही यानी मसलके बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, और उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान उरूज पर थे और हर तरफ मुसलमानों का बोलबाला था। और जब से ये देवबंदी और अहले हदीस हजरात पैदा हुए हैं, तब से मुसलमानों का बेड़ा गर्क सही हो बात गया भाई, है। सही बोल ये रहा बात है। जहन में रहनी चाहिए कि फाजिल बरेलवी जनाब मौलाना अहमद रजा खान साहब, जिनकी तहकीकात बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए हरफ आखिर है, और उन्हीं के मसलक के ये लोग पैरोकार हैं कि विलादत 1856 ईस्वी में हुई। और दारुल उलूम देवबंद, जिसकी तरफ देवबंदी हजरात अपने आप को मंसूब करते हैं, अच्छा, ये मुफ्ती आफ्ताब साहब है। आपको जो ये बात बोलेगा ना, एक एक बात आपको खुल के बताएगा। मतलब हिंदुस्तान में आपको जैसे चावल नहीं फुटका फुटका के गेहूं कतना फुटका फुटका साइड में रखते, वैसे ये समझाता है। आपको पूरी बात इसका समझ में आएगा। सुनिए। 1781 ईस्वी है। इससे पता चलता है कि हिंदो पाक में बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस के मसलकी इख्तलाफात की उम्र 150 साल से ज़्यादा नहीं है। इन तीनों मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जितने भी लिटरेचर लिखे और एक दूसरे के खिलाफ जितने भी फतवे दिए, वो सब के सब 150 साल के अंदर हुए हैं। 150 साल से पहले ना तो कोई अपने आप को देवबंदी कहता था, ना ही बरेलवी कहता था, और ना ही अपने आप को अहले हदीस कहता था। अब इस दौर में किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आलिम, मुक़र्रिर या मुनाजिर खड़ा हो और दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से ये कहे कि तुम एक नया फ़िरका हो, 150 साल के अंदर तुम पैदा हुए हो, 150 साल से पहले का तुम अपना वजूद दिखला दो, तो जाहिर है कि यह गलत बात हुई। क्योंकि इस तरह से 150 साल पहले से मतलब ये लोग आपसे ये मुतालबा करेंगे बरेली, कि आप देवबंदी, 150 साल ये से सब पहले फिरका का कोई शायद ऐसा आदमी दिखला दो जो अपने आप को बरेलवी कहता हो आइए सुनते और क्या बस कह रहा है। आला हजरत का नारा लगाता हो। जाहिर है कि आप भी ऐसा आदमी नहीं दिखला सकेंगे। लिहाजा इस किस्म का दावा करना दर हकीकत आवाम को गुमराह करना है। क्योंकि जब ये बात मालूम हो गई कि बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस के मसलकी इख्तलाफात की उम्र सिर्फ 150 साल है, 150 साल के अंदर ये सब आपसी इख्तलाफात के शिकार हुए हैं, इसलिए 150 साल से पहले का कोई देवबंदी तलाश करना, कोई बरेलवी तलाश करना या कोई अहले हदीस तलाश करना ये मुमकिन नहीं है। अब आइए ये समझते हैं कि आखिर इन तीनों मसालिक की बुनियाद कैसे पड़ी। हम सबसे पहले हनफी और अहले हदीस के इख्तिलाफ को बयान करते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आप एक तमहीद समझिए। वो तमहीद यह है कि दौर नबूवत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश आमदा मसाइल पूछकर उस पर अमल किया करते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उस ज़माने में जो असागिर सहाबा थे, छोटे सहाबा थे, वो बड़े सहाबा से मसाइल दरियाफ्त करते थे। और बड़े सहाबा मनसूस अलैह मसाइल को तो कुरान और हदीस देख कर बतला दिया करते थे, और जो मसाइल